Good morning, students. As in my previous video, I had started chapter 1 Nicobonus. Nicobonus is a story of a little boy who was having extraordinary abilities, and he has a friend who having also wild ideas like him. Both are going to discover land of dragons. For in his way they met with night watchmen, and after that dogs, and they reached against the wall. On that other side they are trying to reach apples. At that time Nicobonus fall over the wall at the other side. Now we are going to start chapter 2. Nicobonus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge and into a little shed, and bolted the door. Nicobonus तेजी से भागा. क्योंकि उसने आवाज़ सुनी थी ना. जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, है ना. निकोबोनस तेजी से भागा, जितनी तेज़ वो भाग सकता था. अक्रॉस किससे होते हुए? लॉन से. डाउन द पाथ रास्ते के नीचे. हैज़ किनारे के राउंड में. एंड लिट और थोड़े सैड में, जहाँ उसने डोर को खोला. ओपन अप डोर को बंद किया. बोल्टेड. ओपन अप क्राइड द मैन एंड द hinges cracked and the door shook as he banged it with his fist. आदमी चिल्लाया, खोलो इसे. और जो डोर था, जो लाइन थी, वो क्रैक हो रही थी क्योंकि डोर हिल रहा था. और वो इसलिए हिल रहा था क्योंकि जो आदमी था गुस्से से घूसा बना के उस पर मार रहा था. That door's not going to last long, thought Nicobonus to himself, and he dragged a large old stone roller up against it. अब निकोबोनस ने खुद से कहा कि ये जो डोर है वो बहुत देर तक नहीं टिक सकता. इसीलिए उसने घसीटा एक बड़े एक स्टोन रोलर को उसके अगेंस्ट, दरवाजे के अगेंस्ट लगाया उसने. Open this door at once, didn't you hear? The man was shouting, but Nicobonus didn't hear anything at all. He was too amazed by what he had found. आदमी चिल्लाया कि अभी तुरंत ये डोर खोलो. क्या तुम नहीं सुन रहे? लेकिन निकोबोनस ने कुछ भी नहीं सुना. वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, अमेज था जो उसने पाया था, क्योंकि वो क्या पा चुका था. You'll have to come out eventually, the man was saying, and the longer you leave it, the worse you will be for you. मैन ने क्या कहा? तुम्हें बाहर आना ही होगा, आना ही पड़ेगा, और जितना देर तुम इससे लगाओगे बाहर आने में, उतने ही तुम्हारे साथ बुरा होगा. बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रीथ, लेकिन उसने अपनी ब्रीथ को बचा के रखा. मतलब कि उसने अपना करेज बचा के रखा. निकोबोनस वॉज ऑन हिज नीज ऑन हिज कीन एग्जामिनिंग वॉट ही हैड रिवील्ड व्हेन ही मूव्ड द रोलर. ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट एंड अनडिड द कैच एंड देन लिफ्टेड इट अप. निकोबोनस ने कीन एग्ज़ामिन किया. उसने क्या खोला था, क्या उसके सामने खुला था? वो जब उसने रोलर को, जो पत्थर का रोलर था, उसको उसने हटाया था. उसने उसे झाड़ा, डस्ट साफ किया, और एंड अनडिड द कैच, उसने उसका कुंडी हटाया और देन लिफ्ट. निकोबोनस वॉज ऑन हिज नीज. निकोबोनस अपने घुटने पे था जब वो एग्ज़ामिन कर रहा था कि उसने क्या ढूंढा, क्या खोला है, क्या उसके सामने खुला है. राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक
this door down," said the man. And then, because he knew he have to repair the door himself, he added, "Do you hear?" "Right, ठीक है, अब मैं ये दरवाज़ा तोड़ने जा रहा हूँ," आदमी ने कहा। और देन, और तब, बिकॉज बिकॉज ही न्यू ही हैड टू, लेकिन उसे पता था कि उसको ये डोर रिपेयर करना है, इसलिए उसने ऐड किया, क्या तुम सुन रहे हो, क्या तुमने सुना? बट निकोबोमनस डिडंट हियर, लेकिन निकोबोमनस ने कुछ नहीं सुना। निकोबोमनस had disappeared through the trap door he had discovered and was running down stone steps that was slippery with slime and that smelt of graveyards, and that went down and down deeper into the ground until it became pitch black. निकोबोमनस ने कुछ नहीं सुना क्योंकि वो डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था। किसके थ्रू? ट्रैप डोर, जो एक डोर था जो कि उसने डिस्कवर खोजा था, और वो भागा जा रहा था पत्थर के स्टेप, मतलब कि जो पत्थर की सीढ़ियाँ थी उसके नीचे, जो कि बहुत क्या थी, स्लीपरी थी। किससे? स्लाइम, मतलब काई से। और कैसी स्मेल कर रही थी? जैसे कि कब्रिस्तान के, कब्रों के ऊपर कब्रिस्तान में होता है। एंड दैट वेंट, और वो कहाँ जा रही थी? स्टेयर्स डाउन, नीचे ही नीचे, डीपर, ग्राउंड के बहुत गहरे में। और तब तक, जब तक कि वहाँ पे एकदम अंधेरा नहीं हो गया, पिच डार्क, एकदम घना अंधेरा। रोजी said Nicobomus to himself, "This is all your fault." एकदम घने अंधेरे में पहुंच गया। रोजी सेड निकोबोमस, निकोबोमस ने खुद से कहा, ये किसकी फॉल्ट है ये सारी? रोजी, तुम्हारी फॉल्ट है ये। He heard his heart pounding and his steps echoing along the dank rock of the narrow passageway until all at once there was nothing, and before he realized he was falling in the darkness, he was उसका जो दिल था वो क्या हो रहा था? धड़क रहा था। उसने अपने दिल की धड़कन सुनी, और उसके जो स्टेप्स थे वो क्या कर रहे थे? एको कर रहे थे। कैसे? गूंज रहे थे। एलोंग, साथ में डैंक रॉक ऑफ नैरो पैसेज, उस नैरो पैसेज के डैंक में जो रॉक थे उसके अंदर के, उस पैसेज के। और वहाँ पे क्या था? कुछ भी नहीं था। और इसके पहले उसने रियलाइज़ किया कि वो गिर रहा है। अंधेरे में वो था, वहाँ पे वो था, मतलब वो एकदम अंधेरे में था। Several thoughts flashed through his mind at the same time. बहुत सारे थॉट उसके दिमाग में उस समय चमके आए। और सबसे पहला क्या था? The first was nothing along the lines of bother, only a bit ruder. थोड़ा जो रूट था, जो पहला उसके दिमाग में जो लाइन आई वो क्या थी? बॉदर, परेशानी। The second was a rather unkind thought about his best friend, who had distinguished the whole expenditure, and it involved her dangling over a snake pit while numerous fierce dragons flew at her, chanting, "How could you do it to him, poor Nicobomus?" The second thought जो क्या था? थोड़ा अनकाइंड था, अनकाइंड थॉट था उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए। हु हैड, जो कि ये सारे जो ये एडवेंचर जो उसका ट्रैवल था, उसके लिए जो क्या थी, पूरी तरीके से जिम्मेदार थी वो। एंड इट इन्वॉल्व, उसने इन्वॉल्व किया था अपनी जो स्नैक पिच थी, जबकि बहुत सारे ड्रैगन फ्लू उड़ रहे थे और बातें कर रहे थे। हाउ कुड यू डू, तुम कैसे कर सकती हो ये पुअर निकोबोमनस के साथ? तुम कैसे कर सकती हो उसके साथ?
बेचारा निकोबोमनस। द थर्ड थॉट वॉज, सपोज इट्स अ वेल, अ डीप अनयूज्ड वेल विथ slippery sides that you could never climb, the icy water at the bottom that। उसके तीसरा विचार क्या है उसके दिमाग में कि सपोज करो कि वो एक बेल है, कुआं है, एक गहरा कभी यूज़ ना किया हुआ बेल जो कि चिपकने वाला और फिसलने वाला, स्लाइड्स हो जिसमें साइड्स हो और जिसको कभी भी चढ़ा ना जा सके, चढ़ ना सको, और उसमें क्या हो, उसके नीचे बॉटम में आइस वाटर, बर्फ़ का पानी, दैट। ये उसके दिमाग में विचार आया ही था पूरी तरीके से। एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पे ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ बेल। उसने क्या डिस्कवर किया, क्या पाया कि वो एक बेल नहीं है। ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली। उसने ये जो डिस्कवरी थी, जो उसने खोजा था, ये बहुत ही अचानक से किया था और बहुत ही ये क्या था, पेनफुल था। उफ, said Nicobomus, and he lay there in the pitch blackness with not a single breath left in his body for what seemed like the whole winter, but was probably only a few seconds. उफ, निकोबोमनस ने कहा, और वो नीचे लेटा, नीचे पहुंच गया। कहाँ पे, एकदम पिच डार्क ब्लैक, एकदम गहरे अंधेरे में वहाँ, और उसके शरीर में एक सिंगल सांस नहीं बची थी। फॉरवर्ड क्या ऐसा लग रहा था कि पूरा जाड़ा बीत गया, पूरी विंटर, बट मुश्किल से कितना हुआ था, कुछ सेकंड्स हुए थे, केवल कुछ सेकंड्स। ही केम टू हिमसेल्फ, इन फैक्ट जस्ट एज अ स्टोन हिट हिम ऑन द हेड। जैसे ही वो अब वापस आया, अभी तक क्या था, वो विचारों में था, वो वापस आया उन विचारों से, इनफैक्ट क्योंकि जस्ट एक स्टोन ने हिट किया था उसके सिर पे। उफ, सेड निकोबोमनस अगेन एंड देन रियलाइज ही कुड हियर फुट स्टेप हाई अबव हिम। उफ, निकोबोमनस ने कहा दोबारा, और उसने क्या रियलाइज़ किया कि उसके ऊपर फुट स्टेप्स की आवाज़ें आ रही हैं, वो सुन सकता है आवाज़ें। स्टॉप सर, ही कुड आउट, ही कॉल्ड आउट, बट द फुट स्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन। रुकिए सर, उसने कहा, बट जो फुट स्टेप्स थे वो क्या हो रहे थे, नीचे आ रहे थे। आहा, आई हैव गॉट यू नाउ, क्राइड द मैन। वो जो मैन उसके दरवाजे के बाहर था ना, जो उसका पीछा कर रहा था, उसने क्या कहा, ओ मैंने तुम्हें पकड़ लिया। एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी, और मैं तोड़ूंगा तुम्हारी बॉडी का कि एवरी बोन को अंटिल इट इज़ ब्लैक एंड, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, ब्लैक, काली और डैश डैश डैश। निकोबोमनस ने सोचा कि वो द मैन वॉज गोइंग टू से ब्लू, कि जो आदमी वो क्या कहने जा रहा है कि वो जब तक कि मैं उसको तोड़ूंगी, जब तक कि ब्लैक और वो काली और नीली ना हो जाएं। बट इन फैक्ट, लेकिन असल में क्या था, द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड साउंडेड मोर लाइक, लेकिन जो अगला वर्ड जो आदमी ने कहा था वो किस तरह साउंड कर रहा था, इस तरह, बकफुग। ये क्या है, एक साउंड है जिसकी कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। इट वॉज नॉट अ वर्ड विद विच निकोबोमनस वॉज एट ऑल फैमिलियर, बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली एंड मूव स्मार्टली आउट ऑफ द वे। निकोबोमनस इस वर्ड से फैमिलियर नहीं था, बट उसे अच्छे से समझ में आ गया कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, और वो स्मार्टली वहाँ से अपने रास्ते में मूव कर गया। क्रैश, वो तब क्या हो, क्रैश, गिरने की आवाज़ आई। आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड। निकोबोमनस पूछा, क्या तुम ठीक हो। देयर वॉज साइलेंस, वहाँ पे क्या था, साइलेंस था, कोई आवाज़ नहीं आई, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। निकोबोमनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क अंटिल हिज हैंड टच द मैन्स लेदर jerkin. The man was lying still as death, but he was breathing. निकोबोमनस ने अपने आप को क्या फील किया कि वो वापस जा रहा है अंधेरे में, जबकि उसका हाथ टच किया आदमी के लेदर जर्किन मीन्स जैकेट को। मैन जो आदमी था वो पड़ा हुआ था ऐसे जैसे कि डेथ हो, बट उसकी जो सांसें थी वो चल रही थी।
I must get help, said Nicodemus to himself. मुझे मदद चाहिए. And he began groping around in the blackness to find another way out. When he found it, however, his heart sank. The only exit appeared to be a narrow gap down by the floor, no more than a foot high. निकोडेमस अपने से कहा कि मुझे क्या चाहिए, हेल्प. और वो ग्रोपिंग मीन्स होता है टटोलना. वो जो डार्कनेस में वो वहाँ पे था, वो अपना रास्ता, दूसरा रास्ता फाइंड करते हुए आगे उसने बढ़ना स्टार्ट किया. और जब उसने पाया, उसका दिल एकदम बैठ गया, सैंक हो गया. क्यों? क्योंकि जो एग्जिट अपीयर उसने देखा था वहाँ पे नैरो गैप से, वो क्या था, ज़मीन के डाउन अंदर था. और जो कितना हाई, वो जो 1 फीट से ज़्यादा हाई नहीं था. 1 फीट लाइक 1 स्केल, बिग स्केल है ना. I can't swim through that in the pitch dark, he said to himself. But at that very moment he heard Rosie's cheerful voice saying, "You can do it." I can't, मैं इसके इतना सिकुड़ के इस पिच से, अंधेरे पिच से नहीं जा सकता, उसने अपने से कहा. लेकिन ठीक उसी मोमेंट उसने सुना रोजी की चहकती हुई आवाज़, "यू कैन डू इट." जैसा वो हमेशा कहती है ना रोजी, "यू कैन डू इट, यू कैन डू इट." निकोडेमस स्पैन राउंड एंड देयर टू हिज इमेंस सरप्राइज वॉज नथिंग. निकोडेमस ठीक पलटा, घूमा, स्टेप बैक, और वहाँ पे उसको बहुत सरप्राइज़ हुआ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्या था, कुछ भी नहीं. नो रोज़ी, नो एनीबडी, ना ही रोज़ी ना ही कोई और. बट आई डोंट न्यू इफ़ इट लीड्स एनीवेयर, ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड. उसको पता, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कहाँ से आवाज़ आई. ही सेड, लेकिन उसे वॉइस से कहा अपने दिमाग में. एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वैच, और ये सच में बहुत सकरा रास्ता था. आई माइट गेट स्टक, मैं क्या जाऊँगा, फंस जाऊँगा. ही डिडंट हियर रोजीज़ वॉइस अगेन, उसने रोजी की आवाज़ दोबारा नहीं सुनी. बट ही न्यू वॉट इट वुड हैव सेड, एंड दैट वॉज हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ wriggling down a narrow passage of stone in the pitch black. उसने रोजी की आवाज़ तो नहीं सुनी, लेकिन उसे पता था कि अब कि वो क्या कहना चाहती थी, उस आवाज़ का क्या मतलब था. और दैट वॉज, इस तरह उसने फाउंड किया अपने आप, उसने पाया अपने आप को मुड़ा हुआ, जैसे पेपर को मोड़ देते ना एकदम, वैसे मुड़ा हुआ उस नैरो पैसेज के स्टोन में, जहाँ पे बहुत अंधेरा था. ही स्क्वैम्ड एंड ही विगिल्ड, वो मुड़ता गया, ट्विस्ट होता गया. देयर इन द ब्लैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत उस अंधेरे में बहुत देर तक. एंड द टनल गॉट नैरो, और जो टनल था वो और भी सकरा होता जा रहा था. अंटिल ही कुड हार्डली इंच अलॉन्ग इट, जबकि वो मुश्किल से आधा इंच ही आगे बढ़ा होगा. I am going back, he said to himself, but he didn't. उसने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन उसने खुद से कहा, बट वो ऐसा नहीं कर सका. He just kept wriggling and squirming until suddenly he found he could stand up. He took a pace forward and immediately fell over stone steps leading up. वो बस एकदम ट्विस्ट एंड टर्न होता ही गया सडनली, और अचानक उसने पाया कि वो खड़ा हो सकता है. उसने एक ऐसी जगह, उसको आगे ऐसी जगह मिली एकदम तुरंत, जिसने उस स्टोन के बाहर, जिसमें उसमें स्टेप रख के वो चढ़ सकता था. ओ, ही सेड, ऑल्दो व्हाट ही रियली मेंट वाज थैंक गुडनेस. ओ, उसने कहा, जिसका असली में मीनिंग क्या था कि थैंक, बहुत अच्छा हुआ. He began to climb, उसने चढ़ना स्टार्ट किया. एंड he was still climbing some minute later, अब वो कुछ मिनट तक चढ़ता ही गया. It must be a tower, ये क्या होनी चाहिए, एक टावर, he thought, उसने सोचा.
और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस, या फिर वेनिस की सबसे ऊंचा हाउस, ग्रैंड हाउस। बट एट दैट वेरी मोमेंट ही सॉ अ क्रैक ऑफ लाइट, लेकिन उसी समय उसे एक रोशनी की किरण दिखाई दी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच दैट क्लिक्ड सॉफ्टली इन द डार्क। उसने अपने हाथ फैलाए और उसने खुद से पाया और टच किया एक कैच, एक कुंडी, जो कि उसके सॉफ्टली टच करने से ही उस अंधेरे में खुल गई। अ पैनल सडनली स्लाइड ऊपर, और एक जो पैनल था वो स्लाइड की तरह खुल गया। एंड निकोबोमनस स्टेप थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम ही हैड एवर सीन, और निकोबोमनस ने स्टेप रखा एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छे रूम में जितना उसने अभी तक देखा था। It was a story of a boy who was reached a amazing room uh, to his courage, है ना। These are the first two chapters from a novel called Nicobomus by टेरी जॉन्स। टेरी जॉन्स का जो नॉवल है उसके केवल 2 चैप्टर थे। इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड एडवेंचर, एंड ये इसमें क्या था, फुल ऑफ ह्यूमर था और एडवेंचर था। जैसे कि स्टोरी में मैंने आई टोल्ड यू ऑल। ओके, दिस चैप्टर हैज़ completed here. Now in my next video I will explain word meaning and exercises. Your homework is mark hard words in your book. Okay, and in my next video I will tell you what you have to do in your class work. Okay, thank you.